नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर नजर डालेंगे जिसने 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश और बिहार के अपराध जगत को हिलाकर रख दिया। ब्राह्मण न कभी झुका था न कभी झुकेगा। उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। एक साधारण गांव का लड़का जो कुश्ती का शौकीन था, लेकिन किस्मत ने उसे अपराध की दुनिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बना दिया। ये डॉक्यूमेंट्री आपको उसकी जिंदगी के हर पहलू से रूबरू कराएगी, उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 1973 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के हाटा कस्बे के पास मामखोर गांव में हुआ था। उनका परिवार सम्मानित था। पिता स्कूल टीचर थे और घर में शिक्षा और संस्कृति का माहौल था। प्रकाश बचपन से ही शर्मीले, बुद्धिमान और कविताओं के शौकीन थे। वे पढ़ाई में अच्छे थे और गांव में कुश्ती के लिए मशहूर थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़का आगे चलकर अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाएगा। लेकिन जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। प्रकाश की जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ आया कॉलेज के दिनों में। 1993 में गोरखपुर में राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने उनकी बहन पर फप्ती कसी, सीटी बजाकर छेड़ा। प्रकाश ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अपमान और गुस्से में उन्होंने खुद न्याय करने का फैसला किया। उन्होंने राकेश तिवारी को ट्रैक किया और उसकी हत्या कर दी। ये उनकी पहली हत्या थी। हत्या के बाद पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए वे बैंकॉक भाग गए। वहां कुछ समय बिताने के बाद वे भारत लौटे, लेकिन अब वे बदल चुके थे, ज्यादा ठंडे, ज्यादा गणना करने वाले। भारत लौटने के बाद प्रकाश ने बिहार के मोखामा से सूरजभान नाम के एक गैंगस्टर से जुड़ाव बनाया। सूरजभान उनके मेंटर बने और उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। जल्द ही उन्होंने अपनी खुद की गैंग बनाई, एक निजी सेना जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, फिरौती और अपहरण में माहिर थी। उनकी गैंग की खासियत थी संगठन और कुशलता। प्रकाश खुद शराब, सिगरेट या सार्वजनिक झगड़ों से दूर रहते थे। वे हमेशा प्लानिंग से काम करते थे, कोई गलती नहीं छोड़ते। 1997 तक उनके नाम पर 20 से ज्यादा पुलिस फाइलें थीं और दर्जनों अपराध जो कभी रिपोर्ट नहीं हुए। वे उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के सबसे खूंखार गैंगस्टर बन चुके थे, जिनका नाम सुनकर लोग कांपते थे। प्रकाश शुक्ला की अपराध यात्रा में कई बड़े कांड शामिल हैं, जो राजनीति और अपराध के गठजोड़ को उजागर करते हैं। 1997 की शुरुआत में उन्होंने लखनऊ में वीरेंद्र शाही नाम के एक राजनेता और अंडरवर्ल्ड डॉन की हत्या की। माना जाता है कि यह हत्या चिल्लू पार विधानसभा सीट के लिए हरिशंकर तिवारी को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा थी। फिर 26 मई 1998 को उनकी गैंग ने लखनऊ के बॉटनिकल गार्डन से एक व्यापारी के बेटे कुणाल रस्तोगी का अपहरण किया। जब पिता ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई। ये कांड ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। जून 1998 में प्रकाश ने बिहार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पटना के एक अस्पताल में हत्या कर दी, जहां वे इलाज करा रहे थे। उसी महीने उन्होंने मोतिहारी के विधायक अजीत सरकार की भी हत्या की। लेकिन सबसे सनसनीखेज कांड था फर्रुखाबाद के सांसद साक्षी महाराज ने दावा किया कि प्रकाश को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या का 6 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट देने वाले का नाम कभी सामने नहीं आया। ये खबर ने प्रकाश को राष्ट्रीय स्तर का खतरा बना दिया। खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं और एक रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। प्रकाश अब देश का सबसे वांछित अपराधी था। इन अपराधों ने उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर कर दिया कि वे अपराध पर काबू पाने के लिए कुछ बड़ा करें। अप्रैल 1998 में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन किया। एसटीएफ का मिशन था 43 टॉप अपराधियों को पकड़ना या मार गिराना, और प्रकाश शुक्ला लिस्ट में सबसे ऊपर थे। एसटीएफ की कमान आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे के हाथ में थी। उन्होंने आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षित अधिकारियों की टीम बनाई।
प्रकाश को ट्रैक करना आसान नहीं था। वे लगातार जगह बदलते रहते थे, पटना, लखनऊ, दिल्ली। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, मोबाइल फोन। वे सिम कार्ड बदलते थे, लेकिन एक नंबर को हफ्ते भर इस्तेमाल करते थे। 22 सितंबर 1998 को एसटीएफ को टिप मिली कि प्रकाश गाजियाबाद इंदिरापुरम रोड पर सफेद मित्सुबिशी लांसर कार में जा रहे थे। एसटीएफ ने कार को इंटरसेप्ट किया। मुठभेड़ हुई और प्रकाश शुक्ला मारे गए, साथ में उनके 2 साथी भी। उस समय उनकी उम्र महज 25 साल थी। वे दिल्ली के वसंत कुंज में छिपे थे और पालम एयरपोर्ट जा रहे थे, शायद रांची भागने के लिए, जहां उनका हथियार डीलर सूरजभान रहता था। मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने एक मोबाइल फोन और डायरी बरामद की, जिसमें राजनेताओं से उनके कनेक्शन के सबूत थे। प्रकाश की मौत के बाद जांच में पता चला कि उनके कई राजनेताओं से संबंध थे। यहां आज प्रकाश शुक्ला की कहानी लोक कथाओं में जीवित है। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में कुछ लोग उन्हें विद्रोही मानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ। वे कहते हैं कि प्रकाश गरीबों को पैसे देते थे, कमजोरों की रक्षा करते थे और भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देते थे। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वे हीरो थे या विलेन? उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब न्याय व्यवस्था विफल हो जाती है तो लोग खुद न्याय करने लगते हैं और परिणाम खतरनाक होते हैं। दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी अपराध, राजनीति और न्याय की एक जटिल गाथा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में बदलाव की जरूरत है, ताकि ऐसे व्यक्तियों का उदय न हो। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।